नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। आज की यह क्लास प्राचीन भारत के इतिहास पर आधारित होगी। इस क्लास में टॉप MCQ को बताया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आज की यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में यव शब्द किस कृषि उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी चना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन ए जौ। जौ यानी कि यह शब्द है जो जौ कृषि हेतु उत्पादक हेतु प्रयुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी सासाराम। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी सासाराम। शेर शाह सूरी का मकबरा है वो डी ऑप्शन यानी कि सासाराम में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत कोकिला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन डी सुचेता कृपलानी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जन देव समकालीन थे? ऑप्शन ए बाबर के, ऑप्शन बी शाहजहां के, ऑप्शन सी अकबर के, ऑप्शन डी जहांगीर के। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी गुरु अर्जन देव अकबर के समकालीन थे। ये क्वेश्चन बहुत ही बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है, इसलिए इसे नोट IMP कर लें। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस काल का कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं हो कहा जाता है? यानी वह काल जिसका कोई लिखित विवरण नहीं है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, पुरापाषाण काल, ऐतिहासिक काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल वह काल होता है जिसका कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा गया है। इसका दूसरा नाम है आलमगीर औरंगजेब का। यह बहुत ही अच्छे मुगल शासक रहे हैं। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू पशु बनाया था? ऑप्शन ए बैल, कुत्ता, गाय, हाथी। तो यह प्रश्न तो बहुत ही इजी प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर सभी देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होता है दोस्तों ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता को आदि मानव ने सबसे पहले पालतू पशु बनाया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव ने आग का प्रयोग किस काल में प्रारंभ किया? मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी कांस्य काल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नवपाषाण काल। मानव ने नवपाषाण काल में आग का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था, नवपाषाण युग में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी काबुल में, ऑप्शन सी आगरा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। यह भी बहुत ही IMP प्रश्न है क्योंकि बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी पीतल। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी तांबा। तांबे का प्रयोग मनुष्य ने सबसे पहले करना सीख लिया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा से, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी
सुतकागनेडोर यानी दक्षिण बलूचिस्तान। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। ऑप्शन ए सीकरी में, ऑप्शन बी बीजापुर में, ऑप्शन सी हैदराबाद में, ऑप्शन डी औरंगाबाद में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। यह प्रश्न भी बहुत ही आईएमपी है क्योंकि अभी पिछली परीक्षा में ही पूछा गया था ये। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अमरकोट, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए आगरा। शाहजहां ने मोती मस्जिद आगरा में बनवाई है। यही बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वेदों की ओर लौटो यह कथन किसका है। ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी स्वामी श्रद्धानंद, ऑप्शन डी एस राधा कृष्णन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नारा है यह कि वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी नूरजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया है। अगला प्रश्न है भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन बी वैदिक सभ्यता से, ऑप्शन सी मौर्य सभ्यता से, ऑप्शन डी गुप्त काल से। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी गुप्त काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन ए प्रकृति की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी वृक्ष की, ऑप्शन डी माता की। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्रकृति की। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा करते थे हमेशा। अगला प्रश्न है दोस्तों वंदे मातरम गीत लिखा था। तो वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है वह किसने लिखा है। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ऑप्शन बी नवगोपाल मित्रा ने, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन डी गिरीश चंद्र घोष ने। तो यह तो बहुत ही इजी प्रश्न है। ये प्रश्न का आंसर तो कोई भी दे सकता है। तो सभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी ने राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम की रचना की है। और राष्ट्रगान किसने लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जो हमारा राष्ट्रगान जन गण मन है। ठीक है। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। ये ऑप्शन एक सी हैं दोनों, सी और डी। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे स्वतंत्र भारत की। अगला प्रश्न है दोस्तों जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था। मंसूर, ऑप्शन बी ख्वाजा अब्दुस समद, ऑप्शन सी बसावन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों मंसूर। जहांगीर के दरबार में जो मंसूर था वह पक्षियों का बड़ा ही चित्रकार था, बड़े अच्छे चित्र बनाता था। अगला प्रश्न है किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ऑप्शन ए औरंगजेब, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए औरंगजेब। औरंगजेब जब शासक था तो सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे उसकी सेना में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। ऑप्शन ए उपनिषद में, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी
इज राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र मिलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? बताइए दोस्तों, जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी नूरजहां, ऑप्शन डी जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, शाहजहां ने दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण करवाया है। शाहजहां ने बहुत से किले और मंदिरों का निर्माण करवाया है, इसमें से जामा मस्जिद भी उन्हीं के द्वारा निर्मित कराई गई मस्जिद है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान था। ऑप्शन ए उत्तरी प्रदेश, ऑप्शन बी एशिया माइनर, ऑप्शन सी भूमध्य सागरीय तट, ऑप्शन डी सप्त सैंधव प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एशिया माइनर आर्यों का मूल निवास स्थान था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र संबंधित है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी यजुर्वेद से, ऑप्शन सी सामवेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। इस प्रश्न भी बहुत ही अनिवार्य है और पीटी परीक्षा में प्रश्न बार बार पूछा गया है, तो इसको आईएमपी लगा लीजिएगा। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी प्राचीन भारत के इतिहास की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास, जो सभी पीटी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। तो सभी साथियों से आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।